पर नए हैं या इस वीडियो को न्यू स्टूडेंट देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। ध्यान दीजिएगा, यहाँ थंबल पे दिया है क्लास 12 फिजिक्स प्रैक्टिकल वाइवा के टॉप 20 प्रश्न। इसके साथ हम इसका आंसर भी आपको बताते चलेंगे। इस प्रश्न का आखिर आंसर क्या है, एग्ज़ाम में वाइवा के दौरान किस क्वेश्चन को किस प्रकार से पूछा जाता है। देखिए, एग्जामिनर जो होता है पहला क्वेश्चन आपका बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से पूछता है। पहला तो आपके फाइल में से ही रहेगा। सबसे पहले यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ स्टूडेंट प्यारे बच्चों, अगर आप नए हैं हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इससे सबसे रिलेटिव जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, प्रैक्टिकल होता है, जितने भी फाइल है वो सारे जितना ये सब वीडियो है आप हमारे चैनल पर पा जाएंगे। आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि आप लोग को किस प्रकार से फाइल बनानी है, क्या करनी है, सब कुछ जानकारी आप हमारे चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। जो स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी को सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। प्यारे बच्चों, आज यहाँ का टॉपिक रहेगा हमारा फिजिक्स क्लास 12 टॉप 20 वाइवा क्वेश्चंस एग्ज़ाम। तो देखिए, एग्ज़ाम के तरीके से ये आपका प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है और कहीं इसमें से क्वेश्चन आपका क्या आ सकता है, आपका बोर्ड एग्ज़ाम में भी आ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा, कूलाम का नियम बताइए। तो आप लोग को तो पता होगा, ये फर्स्ट चैप्टर का ही आपका ये क्वेश्चन है, कूलाम का नियम। पहले कूलाम का नियम जो था प्यारे बच्चों, ये 2 मार्क्स में एग्जाम में बहुत पूछे जाते थे, बहुत आते थे क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन वाइवा के दौरान पूछे जाते हैं कि कूलाम का नियम आप लोग को पता होगा, 2 बिंदु आवेशों के मध्य देख सकते हैं, उनकी दूरी r, पहला आवेश जो रहे Q1 Q2, उसके मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल को ही हम क्या कहेंगे, कूलाम का नियम। आप कूलाम के नियम के अनुसार जानते होंगे F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R का होल स्क्वायर, जिसे क्या कहेंगे, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम हमारे ऑगस्टिन डे कूलाम ने ही बताया था। कूलाम का पूरा नाम क्या था, ऑगस्टिन डे कूलाम। तो यहाँ प्यारे बच्चों आप लोगों ने समझा कि कूलाम का नियम आखिर हम किसे कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब कोई 2 बिंदु आवेश रहेंगे, उनके मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण के मध्य लगने वाला जो बल रहेगा उसे कूलाम के नियम के अंतर्गत मानते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन यहाँ आपका सेकंड है कि प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध क्या होता है, तो आप लोग को पता होगा कि जो प्रतिरोध होता है, हमारा जो धारा रहती है उसका विरोध करता है। प्रतिरोध को हम R से डिफाइन करते हैं। क्या प्यारे बच्चों, R से हम इसे डिफाइन करते हैं प्रतिरोध को। और आप लोग को पता होगा कि जो प्रतिरोध का फार्मूला होता है वो हमारा विभवांतर, जो हमारा वोल्टेज होगा वो इज इक्वल R I का गुना, मतलब उसी के इक्वल होगा। तो यहाँ देख सकते हैं V इज इक्वल जो होगा R इंटू आई होता है। तो प्रतिरोध क्या होगा, आप लोग को पता है, जो हमारा वोल्टेज रहेगा वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से आप लोगों ने समझा कि अगर हम यहाँ निकालें कि V इज इक्वल R I से, तो अगर प्रतिरोध यहाँ से निकलेगा तो हमारा वोल्टेज और धारा के अनुपात के बराबर क्या रहेगा, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध को हम R से डिफाइन करते हैं। प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो ओम होता है। तो आप लोगों ने समझा कि प्रतिरोध क्या होता है, तो धारा का विरोध करने वाले को क्या कहेंगे, प्रतिरोध कहेंगे। इसे हम R से डिफाइन करेंगे। ये जो छोटी छोटी क्वेश्चंस हैं ये वाइवा के दौरान प्यारे बच्चों स्टूडेंट से पूछ लिया जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि प्रतिरोध को ओम से प्रकट करते हैं। अब देखिए, यहाँ आपसे मात्रक पूछ रहा है, यहाँ आपसे कोई डिफिनेशन नहीं पूछ रहा है कि इसका डिफिनेशन बताइए। यहाँ आपका पूछ रहा है कि धारा, प्रतिरोध, विभवांतर V के मात्रक बताइए। तो आपको पता होगा कि जो धारा होता है उसका मात्रक A यानी कि एम्पियर होता है। प्रतिरोध ओम, आप लोग सब देख सकते हैं उसको किस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। विभवांतर को वोल्ट से डिफाइन करते हैं। तो धारा का मात्रक हो गया एम्पियर, प्रतिरोध हो गया ओम, विभवांतर हो गया वोल्ट। तो प्यारे बच्चों आप लोगों ने देखा इन तीनों का आंसर किस प्रकार से इसका मात्रक था। तो इसी प्रकार से एग्जामिनर पूछ लेता है। अब देखिए, फोकस दूरी F की परिभाषा पूछ रहा है आपसे। तो फोकस दूरी की F की परिभाषा आपसे पूछ रहा है। तो फोकस दूरी उत्तल लेंस के दौरान ही इसे यूज़ किया जाता है, फोकस दूरी को। तो यहाँ आपकी फोकस दूरी का यहाँ डिफिनेशन पूछ लिया जाएगा। एग्जामिनर जो रहेगा वो प्यारे बच्चों आप लोग इससे फोकस दूरी की परिभाषा पूछ लेगा। तो जो फोकस दूरी की परिभाषा है उसको आप लोग को क्लियर कर लेना है। हम अवतल या उत्तल लेंस के द्वारा लिया गया दूरी ही जो रहेगा उसे फोकस दूरी कहेंगे। तो प्यारे बच्चों आप लोगों ने यहाँ समझा कि फोकस दूरी आखिर क्या होती है। अब देखिए, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है अपवर्तनांक N क्या होता है। तो अपवर्तनांक
कुछ भी यहाँ मतलब उसका आंसर जो है वो हो सकता है कुछ भी। पहले आप लोग को तो जानना है कि अपूर्णांक जो है वो होता है मात्राहीन, ये मात्राहीन राशि है। जो अपूर्णांक है वो मात्राहीन राशि है। तो अपूर्णांक यहाँ जो होता है किसी भी वस्तु के हिसाब से उसका मतलब डिफाइन कर सकते हैं आंसर। और जो ये है ये विमाहीन राशि है। साथ में सूत्र जो इसका फार्मूला है वो भी यहाँ उसका विमाहीन राशि है। अब देखिए 6 जो प्रैक्टिकल 6 क्वेश्चंस आपका टॉपिक है वो है प्रैक्टिकल फाइल में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट लिखे हैं। तुमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं या केवल फाइल छाप ली है? ऐसे क्वेश्चंस कौन पूछेगा? हम नहीं, स्टूडेंट एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि बस ऐसे एक्सपेरिमेंट जो है वो फाइल में छाप लिया है कि आप लोगों ने इसे अच्छे से किया भी है कि नहीं किया है, ऐसा एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस करेगा। तो सबसे पहले आपको आंसर देना जी हाँ हमने प्रैक्टिकल जो है वो छापा नहीं है, हमने बाकायदा उसको एक्सपेरिमेंट के दौरान किया है और तभी हमने फाइल में उसे लिखा है। तो आप लोग को यही आंसर देना है। ये बिल्कुल नहीं करना है कि हाँ हमने प्रैक्टिकल लिखा है कहीं मतलब उसको एक्सपेरिमेंट किए बिना ही हमने ऐसे लिख लिया, इसको तो बिल्कुल आंसर आपको इस तरीके से नहीं देना है। तो प्रैक्टिकल फाइल में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट है उसे आप लोग से पूछ लेगा, लिखें कहेगा इसमें से कोई एक्सपेरिमेंट के बारे में आप अच्छे से बता सकते हैं, उसे आप डिफाइन कीजिए। तो जो आप एक्सपेरिमेंट आप अपने फाइल में लिख रहे हैं उसे भी अच्छे से जानकारी आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। अब देखिए जी का मान कितना होता है। तो जी आप जानते हैं जी हमारा जो होता है वो त्वरण होता है और जी का मान यहाँ के पूछ रहा है जी का मान कितना होता है। तो आपको यहाँ जी का मान बताना है। तो जी को मान आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे कि इसका जो मान होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। यहाँ देख सकते हैं प्यारे बच्चों कितना होता है और कहीं कि ये 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी दिया रहता है जिसे हम 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर मानते हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ 8 आ गया है। प्रयोगशाला फिजिक्स जो लैब होता है प्यारे बच्चों के सभी उपकरणों के नाम याद होने चाहिए आपको। एक्सपेरिमेंट किसी भी ऑपरेटर्स का नाम पूछ सकता है, ऑपरेटर्स का नाम पूछ सकता है आपका। तो जो प्रयोगशाला में जो लैब होता है उसमें जो उपकरण रखे होते हैं उसी के दौरान आपसे कोई भी उपकरण का मतलब जो वहाँ आपके टीचर रहते हैं पहले वो वहाँ जितने भी आपके उपकरण हैं उसे सेट कर देता है मतलब अच्छे से। और जब एग्जामिनर आता है तो वहीं आपसे मतलब पूछता है, वाइवा लेता है और उसी के दौरान अगर उसका माइंड में है आपसे क्वेश्चन तो आपके उसी दौरान किसी भी ऑपरेटर्स का नाम पूछ लेगा, कोई भी पुर्जे का नाम पूछ लेगा कि इस पुर्जे को क्या कहते हैं, इसका क्या नाम है, ये किस प्रकार से काम करता है। तो आप लोग को ये भी ध्यान में रखना है। तो इससे वैसे भी सारे स्कूलों में तो वैसे भी प्रैक्टिकल जो होता है वाइवा वो इसी तरीके से होता है, आप लोग को इसे ध्यान रखना है। देखिए आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर है ये भी एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है वाइवा के दौरान। और आपको ये बहुत जानना जरूरी है कि आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर है। अगर ये नहीं बता पाए तो एग्जामिनर समझ जाता है कि बच्चे को कुछ नहीं आता, जिसने अपने चैप्टर्स के बारे में ही नहीं जिसको पता है वो अच्छे से क्या स्टडी किया होगा। अब देखिए 10 क्वेश्चन आपका है लेंस की क्षमता क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता क्या होती है तो आप लोग जानते होंगे कि लेंस का जो होता है वो होता है P = 1/f जिसे हम लेंस की क्षमता कहते हैं। तो वही यहाँ इसी को आपको डिफाइन करना है कि P जो हमारा लेंस क्षमता होता है वो फोकस दूरी के अनुपात में होती है जिसे हम लेंस की क्षमता कहते हैं। और आपको पता है कि जो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर, जिसे हम क्या कहेंगे डी से डिफाइन करेंगे। तो इतना आपको समझना है। ये और भी डीपली से आप अपने बुक में जाकर पढ़ सकते हैं कि इसके और डीपली में इसे क्या क्या कैसे चीज़ में डिफाइन किया जा सकता है। अब देखिए 11 क्वेश्चन है दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, इनका निवारण कैसे होता है। तो दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं तो आप लोग को पता होगा कि दृष्टि दोष 2 प्रकार के होते हैं। तो इनका निवारण निकट दृष्टि दोष के लिए अगर निवारण चाहिए तो अवतल लेंस का यूजिंग करते हैं और दूर दृष्टि दोष के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो दूना से आप इसे याद कर सकते हैं कि दूर दृष्टि के लिए उत्तल और निकट के लिए अवतल लेंस का यूज़ करते हैं। प्यारे बच्चों आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और दूना को ना भूलिए, इससे आप लोग को याद है प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। आपको पता होगा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, ये आपके 4 या 6 वाले चैप्टर में है प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में। तो आपको हम बताना चाहेंगे देखिए जब कोई प्रकाश जब
उच्च आवृत्ति का जब किसी प्लेट मतलब धातु पर जब गिरता है या गिराया जाता है तो उससे क्या होते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जित होने की क्रिया या घटना को हम क्या कह सकते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। जी हाँ, जब उच्च प्रभाव का, जब हमारा आवृत्ति उच्च प्रभाव का जब प्रकाश किसी उस पे धातु पे गिरता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, जिसे विद्युत प्रभाव कहते हैं। अब देखिए थर्ड यहाँ जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, वो है चार्ट मॉडल प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से पढ़कर जाना। आपको जो चार्ट मिलता है बनाने के लिए और जो मॉडल और प्रोजेक्ट आप लिखते हैं उसके बारे में अच्छे से जानकारी आपको होनी चाहिए। वो उस टॉपिक पर आधारित कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं, उससे रिलेटिव कोई भी प्रश्न। जैसे चार्ट में आपने किसी चीज़ का जैसे चित्र बनाया है फिजिक्स या केमिस्ट्री, बताइए कि आपका एग्जामिनर द्वारा पूछ लिया जाएगा कि लेंस सूत्र बताइए, तो आपको दर्पण का सूत्र है और पतले लेंस का सूत्र है, ये सब आपको सूत्र आने चाहिए। ये लेंस सूत्र के अंतर्गत आता है, तो इसे आपको याद रखना है। अब देखिए एग्जामिनर आपसे पूछेगा आप क्या बनना चाहते हैं, तो आपको अपना जो एम उद्देश्य लक्ष्य है उससे निर्धारित करना चाहिए और आपको बताना चाहिए आपको क्या बनना है। अगर आप ये बता लेते हैं तो एग्ज़ाम सोचता है हाँ बच्चा अपने लक्ष्य को भी निर्धारित किया। अगर आप नहीं बता पा रहे हैं कि आपको बनना ही क्या है तो ये सब गलत बात है। आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, आपको क्या बनना है ये भी एग्जामिनर द्वारा पूछ लिया जाता है, तो इसे भी ध्यान में रखना है आपको कि आखिर आपको क्या बनना है। इससे एग्जामिनर पर जो है वो बहुत अच्छा ही इफेक्ट डालता है। अब देखिए आंतरिक प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो आपको हम बता दें आंतरिक प्रतिरोध कैपिटल आर से भी डिफाइन होता है और इसे ओम से प्रकट किया जाता है और स्मॉल आर से भी होता है। बट स्मॉल आर और कैपिटल आर का जो अर्थ है वो अलग अलग है। ये हमारा परपथ का है और ये हमारा सेल का है प्रतिरोध, तो इन दोनों को आपको समझना है। बट इसका जो मात्रक है वो सेम ही है, लेकिन ये परपथ का हो गया है, ये हमारा सेल का हो गया। अब देखिए फिजिक्स के कुछ यूजेस है, तो यूजेस बताइए। तो फिजिक्स के अंतर्गत क्या आता है, जैसा टीवी के आविष्कार होना, जो जैसे सब कई उपकरण हैं जिसे आप फिजिक्स के अंतर्गत बता सकते हैं कि फिजिक्स के कुछ क्या क्या कैसे यूज़ किया जा सकता है, क्या क्या यूज़ है उसके द्वारा, फिजिक्स के द्वारा हमें क्या क्या प्राप्ति हुई, तो ये सब फिजिक्स के अंदर आप लोग बता सकते हैं एग्जामिनर को, जिससे एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छे इफेक्ट पड़ेंगे आपके प्रति। और देखिए आप एक दो एग्जाम्पल भी उन्हें बताएंगे कि फिजिक्स के अंतर्गत हम लोगों ने मतलब हमारे जो विज्ञान करता है फिजिक्स करता है उन्होंने क्या क्या खोजा और क्या क्या यूज़ करके मतलब उसको आविष्कार किया, क्या क्या फिजिक्स के अंतर्गत ही बनाया गया। अब देखिए फिजिक्स के अंतर्गत हमारा बल्ब का भी बनना फिजिक्स के अंतर्गत ही बताया, तो ये सब हमारा क्या हो गया, फिजिक्स का यूज़ हो गया। अब चलिए देखिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आप सभी को सारी न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है लेंज का नियम। तो लेंज का नियम एग्जामिनर द्वारा पूछ लिया जाता है कि लेंज का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग को पता होना चाहिए। लेंज अगर ये भी एग्जाम पूछता है कि लेंज का नियम किस पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण पर लेंज का नियम आधारित है। इसे और भी इसका डिफिनेशन देख लीजिएगा कि लेंज का नियम आखिर क्या है। ये हमारा ऊर्जा संरक्षण पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आ सकता है। देखिए भौतिक विज्ञान वास्तव में क्या है, फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है कि फिजिक्स का डिफिनेशन ही पूछ लेगा तो आप बता सकते हैं विज्ञान की भाषा का, जिसके अंतर्गत हम जो हमारे घटनाएं होती हैं जिसका अध्ययन किया जाता है, या ऐसे भी बता सकते हैं कि हमारे प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, फिजिक्स कहलाएगा। तो ये आपका फिजिक्स हो गया, फिजिक्स का डिफिनेशन हो गया, जिसे हम भौतिक विज्ञान कहेंगे। तो ये आप इसके अंतर्गत ये भी बता सकते हैं एग्जामिनर को, फिजिक्स क्या होगा, प्रकृति के अंतर्गत जो घटनाएं होती हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है उसे हम फिजिक्स कहते हैं। प्यारे बच्चों, जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं उसे बहुत ही याद आपको रखना है, समझना है। बहुत छोटे छोटे हैं, इसे सब ज़्यादातर लिखना नहीं है, बस आपको इन सब का जो आंसर है उसे बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है। ये सब छोटे ही क्वेश्चन हैं जिसके द्वारा एग्जामिनर द्वारा पूछ लिया जाता है स्टूडेंट से। आइए प्यारे बच्चों, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। बट देखने से पहले इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, उन्हें भी पता होना चाहिए फिजिक्स के वाइवा में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग को उनको भी इसे शेयर करना है इस वीडियो को। वैसे तो ज़्यादातर फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि वो पसंद नहीं करते हैं कि उनके फ्रेंड्स भी जो वीडियो वो देखते हैं वो भी देखें, वो छुपा कर रखते हैं अपने फ्रेंड्स से भी, ऐसा सच है। तो देखिए बट आप लोग ऐसा ना करिए, देखिए ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो देखिए अब यहाँ हमारा लास्ट क्वेश्चन बहुत ही अमेजिंग है। देखिए स्मॉल लर्निंग पॉइंट को अभी तक अगर सब्सक्राइब किया नहीं तो कर लीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसे आप लोग फन भी समझ सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर लें, शेयर भी कर दें तथा कमेंट्स भी करें कि हमारा वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।